अस्सलाम वालेकुम। फैसल मुनीर आपसे मुखातब हूँ। हल्का राजमहल के अंदर शेर की गूंज सुनाई दे रही है और पूरे हल्के में हर तरफ जो है वो शेर शेर लगी हुई है और मलिक जुल्फ़िकार जो है वो बड़ी तेज़ी से अपनी सियासी इनिंग्स खेल रहे हैं। यकीनन बिल्कुल ठीक कहा था किसी ने कि सियासत जो है वो बहुत बेरहम खेल है और ख़ाली मोर्चे को देखकर शेर की गूंज जो है वो पूरे हल्के में सुनाई दे रही है। बल्कि ख़ाली मोर्चे को देखकर शेर की गूंज न सिर्फ हल्के में बल्कि कोटली शहर तक उसकी आवाज़ आ रही है। लोग जो है वो जोक दर जोक मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। हैरत की बात है कि वाकई इसमें कोई शक नहीं कि सियासत के अंदर जब कहीं थोड़ी सी स्पेस अगर किसी सियासतदान को मिलती है तो वो उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाता है। अगर यहाँ पर मलिक जुल्फ़िकार साहब, उनका पूरा हक़ है, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो असम्बली में जाए, इसीलिए वो सियासत करते हैं और आखिरी इलेक्शन में उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रही, अच्छे खासे उन्होंने वोट भी लिए, पहला इलेक्शन था उनका। लेकिन यहाँ पर यूँ लगता है कि मलिक जुल्फ़िकार साहब जिस अंदाज से काम कर रहे हैं इन दिनों में हल्का राजमहल के अंदर, यूँ लगता है कि जैसे उनको मालूम है कि हल्का राजमहल के अंदर इलेक्शन होंगे और इलेक्शन होने वाले हैं इसी तरह, इसीलिए जोक दर जोक जो है वो लोग मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। और यूँ लगता है कि जैसे बिलखुसूस लीगी कारकुनान को ये लगता है कि बस अब इलेक्शन होंगे और मलिक जुल्फ़िकार साहब जो है वो इलेक्शन में चले जाएंगे। वाकई सियासत के सीने में दिल नहीं होता और मलिक जुल्फ़िकार साहब जो है वो बड़े शानदार अंदाज से, बड़े असर अंदाज से अपनी इनिंग्स को जारी रखे हुए हैं। 2 दिन कबल जो है वो सालार शरीफ साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका ख़ानदान वो चूँकि बड़ा अहम सियासी ख़ानदान है और बड़ा किरदार है हल्का राजमहल के अंदर इस ख़ानदान का, ये जो है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। और आज जो है वो एक और बड़ी अहम शख्सियत, इनका ताल्लुक़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से था, डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब जो है वो भी अपनी साबका जमात को खैरबाद कहकर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं और मलिक जुल्फ़िकार साहब ने पार्टी के अंदर इनको वेलकम कहा। हल्का राजमहल के दीगर कारकुनान ने, कायदीन ने, रहनुमाओं ने इनको पार्टी के अंदर वेलकम कहा। यूँ लगता है कि जो लीगी लोग हैं हल्का राजमहल के अंदर, इनको मालूम हो चुका है कि अभी इसी साल हमने यहाँ पर इलेक्शन लड़ना है। बाज़ औक़ात हम जो है वो बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं और बड़े बड़े ख्वाब देखने भी चाहिए, इसमें कोई कैद या कोई किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। लेकिन अपना एक ज़ाती ख़्याल होता है, इसमें कोई शक नहीं कि सियासत के अंदर जब खाली जगह किसी सियासतदान को मिलती है तो वो कभी भी ऐसे मौक़े को ज़ाय नहीं करता। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा बड़ेपन का मुज़ाहरा होता लीगी क़यादत की तरफ से हल्का राजमहल के अंदर तो कमाल हो जाता। अगर यहाँ पर मलिक जुल्फ़िकार साहब थोड़ा सा वेट कर लेते, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते, या फिर वो जो कुछ आजकल हल्के के अंदर कर रहे हैं उसको मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट ना करते तो ज़्यादा बेहतर होता। या इस मौके के ऊपर जब हल्का राजमहल का मेंबर असम्बली वज़ीर जो है मुश्किलात में है, इस मौके के ऊपर अगर मलिक जुल्फ़िकार साहब थोड़ा सा बड़ेपन का मुज़ाहरा करते तो यकीनन वो राजमहल के लोगों के दिलों को फ़तह कर लेते और हल्के को फ़तह कर लेते। अगर वो ये कह देते कि हमारे जो हरीफ़ हैं वो मुश्किलात में हैं, मलिक ज़फ़र जो मुश्किल में हैं और ऐसी सूरत हाल में हम हल्के के अंदर जो अपनी सियासी सरगर्मियों को फ़िलहाल जो है मुअत्तल करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बयान होता उनकी तरफ से। बड़ेपन का मुज़ाहरा करते तो शायद उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता, शायद उनको ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन हो सकता है कि उनकी सोच जो वो ज़्यादा बेहतर हो और वो बिल्कुल जो है वो ख़ाली मैदान में इस वक्त अकेले दौड़ रहे हैं और लोगों को जो है वो पार्टी के अंदर शामिल कर रहे हैं और उनको ये लगता है कि शायद इलेक्शन इसी साल हों। लेकिन बहरहाल ये उनका अपना ज़ाती अंदाज़ा होगा, इसीलिए शायद वो हल्के के अंदर बहुत मतहर्रक हो चुके हैं। वक्त जो है वो बदलने में देर नहीं लगती और कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इंसान अपनी तरफ से ज़रूर जो है वो पेशेनगोइयाँ वगैरह करता है, लेकिन आने वाले वक्त और हालात के बारे में दावा कोई कुछ नहीं कर सकता। कौन सोच सकता था कि मलिक ज़फ़र साहब जो है वो 1 साल के अंदर अंदर जो है वो इन हालात तक पहुंच जाएंगे, और कौन सोच सकता है कि मलिक ज़फ़र साहब जो है वो कल दोबारा जो है वो एक आने वाले चंद दिनों में दोबारा से जो है वो अपनी झंडी वाली गाड़ी में बैठेंगे और दोबारा से वो जो है वो अपनी पुरानी सरगर्मियों को शुरू कर देंगे। ये भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन हल्का राजमहल के अंदर जो है वो सियासी माहौल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है, लेकिन ये सियासी माहौल जो है वो सिर्फ़ एक तरफ से गर्म हो रहा है, दूसरी तरफ से बिल्कुल खामोशी है, दूसरी पार्टीज़ की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग जो है वो टूट कर जो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। मलिक जुल्फ़िकार जो मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर आखिरी इलेक्शन में उम्मीदवार भी थे,
उन्होंने अपनी सियासी जो इनिंग्स है उसको काफ़ी तेज़ कर दिया है, बड़ी स्पीड के साथ वो काम कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में कई लोगों को वो अपनी पार्टी में अपने साथ शामिल कर चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या हालात हैं, हालात किस तरफ जाते हैं, हल्का राजमहल की सूरत हाल क्या होगी। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाता मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मलिक ज़ुल्फ़िकार साहब की तरफ से थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा किया जाता, थोड़ा सा अगर बड़ेपन का मुजाहरा किया जाता तो शायद इसका उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता। चूँकि बतौर सियासी कारकुन वो अपना लोहा मनवा चुके हैं और शानदार परफॉर्मेंस भी रही उनके आखिरी इलेक्शन में। अगर वहाँ यहाँ पर मलिक ज़ुल्फ़िकार साहब ये कह देते कि फ़िलहाल जो है वो हम अपनी तमाम तर सरगर्मियाँ मुअत्तल करते हैं, हमारी पार्टी में लोग शामिल होना चाहते हैं, हमारे काफ़िले में लोग शामिल होना चाहते हैं, लेकिन चूँकि दूसरी तरफ मैदान खाली है इसलिए हम भी कोई इस तरह की सरगर्मी हल्के के अंदर नहीं करेंगे, तो शायद उनकी ये बातें लोगों को ज़्यादा पसंद आती। चूँकि हल्का राजमहल के अंदर जो नौजवान लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा बाशऊर हैं, वो सियासत को समझते हैं और शायद इन अल्फाज से मलिक ज़ुल्फ़िकार साहब को ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन वो ख़ाली मैदान देकर उन्होंने दौड़ लगाना शुरू कर दी और मुस्लिम लीग नून का जो शेर है वो हल्का राजमहल के अंदर उसकी गूंज जो है वो हल्का से बाहर दूर दूर तक सुनाई दे रही है और वो ये समझते हैं कि हल्का राजमहल के अंदर इसी सारा इलेक्शन होगा। लेकिन आने वाले वक्त के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और चूँकि मलिक ज़फ़र साहब जो है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो चले गए हैं और हो सकता है कि वहाँ से उनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, ये तो वक्त ही बताएगा चूँकि मामला कोर्ट के अंदर है। बहरहाल शेर की जो गूंज है वो खाली मोर्चे के अंदर दूर दूर तक सुनाई दे रही है। नाज़रीन, आप मैं चाहूँगा कि अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्या मलिक ज़ुल्फ़िकार साहब को अपनी सरगर्मियाँ और भी तेज़ करनी चाहिए या फिर वक्ती तौर पर जो है वो चूँकि दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हैं वो मुश्किल में हैं और इस सूरत हाल को देखते हुए उन्हें हल्के के अंदर अपनी सरगर्मियों को फ़िलहाल मुअत्तल करना चाहिए। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।